गुड आफ्टरनून टू यू। चलिए, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हमारा और जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर की तरफ टिम्बर्स के बारे में नेक्स्ट डिस्कस किए थे लोग। बेनिफिट्स थी, नेक्स्ट टॉपिक था टिम्बर का बेनिफिट एंड नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर। आप कितने तरह के टिम्बर है तो नोट्स में तो था आपको प्रोवाइड कर दिया, वीडियो में भी आपको समझा दे रहा हूँ। पाइनवुड मतलब पाइनवुड एक तरह का क्या है, वुड मतलब टिम्बर है हमारा। इट इज ए सॉफ्ट है, व्हाइट और लाइट येलो, लाइट वेट। मैं आपको इसमें ऐसे समझा रहा हूँ ना क्योंकि नोट्स दे दिया हूँ, थ्योरेटिकली आपके पास तो है ही, तो मैं बस समझा दे रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिख करके शॉर्ट टाइप में। इट डिके इजली when comes in contact with soil, ठीक। found in western Himalayas, असम, ठीक है। पाइनवुड का क्या कैरेक्टर है, इसका पाइनवुड का कैरेक्टर क्या है, सॉफ्ट है मतलब मुलायम है, व्हाइट और लाइट येलो है, व्हाइट और लाइट येलो कलर है इसका, लाइट वेट है, हल्का वजन का है ये पाइनवुड। इट डिके इजली, डिके मतलब सड़न, डिके मतलब क्या था, सड़ना। इजली व्हेन कम इन कांटेक्ट विद सॉइल, जब सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो जल्दी सड़ जाता है, ठीक। वह फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है, असम में पाया जाता है और नागपुर में पाया जाता है, ये पाइनवुड था। सेकेंड केडरवुड, रेड ब्राउन कलर, with light soft as compared to other softwood found in Kashmir and केडारवुड रेड ब्राउन कलर, कैसा कलर क्या है, रेड ब्राउन कलर है, विथ लाइट लाइंस मतलब पतली पतली धारियां, लाइट लाइंस पतली धारियां, सॉफ्ट एज कंपेयर टू अदर सॉफ्ट, और जो सॉफ्टवुड से भी ये सॉफ्ट है, फाउंड इन कश्मीर एंड असम, कहां, कश्मीर और असम में पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड टीकवुड मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ हार्डवुड, येलो कलर क्या है, येलो टू डार्क
dark brown in color, extremely heavy, extremely क्या है, heavy है, extremely heavy, strong, durable, weather resistant, एक वुड। मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ हार्डवुड, जो हार्डवुड होता है, जो ठोस लकड़ियां होती है, ठोस टिम्बर होते हैं, उसमें क्या है सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये। येलो टू डार्क ब्राउन इन कलर, येलो से डार्क ब्राउन कलर में है, येलो से डार्क ब्राउन कलर में है। एक्सट्रीमली हैवी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, वेदर रेजिस्टेंस है। मतलब वेदर रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा बारिश भी होगी तो भी दिक्कत नहीं है, धूप में भी तो भी दिक्कत नहीं है। नॉट डिके इजली, मतलब जल्दी सड़ता उड़ता नहीं है, काफी ये यूजफुल है, ये इसीलिए पहले लिखा था मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ हार्डवुड। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, रोजवुड। सॉरी, ठीक है, फाउंड इन, कहां पाया जाता है, सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया, सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया पाया जाता है। रोजवुड है, वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड, डार्क रेडिश ब्राउन कलर, और नेक्स्ट क्या है, नीड लॉट ऑफ पॉलिशिंग की जरूरत है। फाउंड इन, कहां पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, मैसूर, बंगाल, असम, तमिलनाडु। ठीक है, इट इज ए वेरी डार्क, राइटिंग पे प्लीज मत जाइए राइटिंग, क्योंकि मैंने नोट्स इसलिए प्रोवाइड कराई है आपको, तो यहाँ पे बस समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए वो चीजें बता रहा हूँ, और जो नोट्स आपको पहले से अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक ना। तो राइटिंग के लिए बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, समझाना भी मुझे एक एक चीज़ को ज़्यादा समय समझाने में, ज़्यादा सोच रहा हूँ ज़्यादा समय आपको समझाने में दूँ। रोजवुड क्या, इट इज ए वेरी हार्ड, क्या है, वेरी हार्ड है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर, मतलब डार्क रेडिश ब्राउन कलर एक कलर है इसका। नीड लॉट ऑफ पॉलिश, उसको पॉलिश की जरूरत, मतलब जब इसका कोई चीज फर्नीचर या कुछ बना देंगे उसको उसमें पॉलिशिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो रूखा दिखाई देता है, रूखा की तरह रूखापन रहता है इसमें। तो क्या करता है, इट इज वेरी डार्क रेडिश ब्राउन कलर। फाउंड कहां पाया जाता है, यूपी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, बंगाल, असम, तमिलनाडु, मतलब कि इतने जगह ये पाया जाता है। ये क्या है, इट इज वेरी हार्ड, मतलब इतना यूजफुल, बहुत यूजफुल है, ठीक। ये रहा रोजवुड का। अब
ओकवुड, ओकवुड, मोस्ट यूज्ड टाइप ऑफ हार्डवुड, very easy to work on it, good resistance to moisture, and fungus found in northeastern parts of India. देखिए ओकवुड आया, नेक्स्ट ओकवुड है मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ हार्डवुड, मतलब इसका यूज ज्यादा होता है। वेरी इजी टू वर्क ऑन इट, मतलब इस पे काम आसानी से कर सकते हैं। मतलब आसानी से काम तब होगा जब डिफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब कटा जैसे गांठ टाइप का पड़ जाना या फिर शेप उसका अच्छा नहीं है, मतलब ये जो शेप इसका रहता है ना उसका शेप अच्छा रहता है। गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड फंगस, मॉइस्चर मतलब नमी, अगर बारिश का मौसम है नमी में भी ये ज्यादा समय तक चलेगा, ड्यूरेबल होगा, फंगस भी इस पे नहीं लगते होंगे। कुछ ऐसे देखिए कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिसमें फंगस ज्यादा लगते हैं। अब सोच लिए नीम का ही पेड़ है, नीम में फंगस कम लगेंगे क्योंकि उसकी कड़वाहट रहती है। आम के पेड़ हुआ उसमें फंगस ज्यादा लगेंगे, तो यही रहती है, मतलब जैसा उसका बिहेवियर, जैसा उसमें नेचर रहेगा वैसे ही वर्क करेगा। फाउंड इन नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इस जगह पाया जाता है। और नेक्स्ट है एशवुड, हार्ड हैवी रिंग्स, porous wood, देखिए हार्ड है, हैवी है, पोरस वुड, पोरस मतलब क्या होता है, मतलब छिद्र, पोरस मतलब एक तरह से होल मान लीजिए, पोरस है। अब मेन जो है वेल नोन फॉर इट्स इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी का लचकपन, मतलब अगर शुद्ध क्या है उसमें लचकपन जाते हैं, जल्दी टूटता नहीं, जैसे बांस रहता है, बांस के जैसे लचकपन है उसमें भी एशवुड में भी लचकपन रहता है। इस जनरली लेस डिमांडेड, मतलब डिमांडेड कम है क्योंकि लचकपन जाते हैं, लचकपन का यूज हम लोग बहुत कम जगह करते हैं। बांस का इस्तेमाल बस नॉर्मली वर्क के लिए यूज करते हैं ना, जैसे शटलिंग का मतलब इसका फील्ड हुआ, शटलिंग का बल्ली उल्ली का काम वहां पे लगा के यूज करते हैं, या पुराने समय में बांस का इस्तेमाल कहाँ होता था,
जहाँ पे सरिया का जैसे इस्तेमाल होता था तो पहले बांस का इस्तेमाल होता था। वहाँ पे जब मिट्टी का घर बनता था तो वहाँ पे बांस का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ऐसा ट्रेडिशन है नहीं। तो ये भी क्या होता है, इलास्टिसिटी ज्यादा रहता है, लचकपन ज्यादा रहता है। अगर लचकपन हुआ तो वजन डाले, लचक वो मुड़ गया, जब मुड़ जाएगा तो फिर वो तो कहीं पे भी सुटेबल होगा नहीं। तो इसलिए लाइटली वर्क के लिए, थोड़ा बहुत काम वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ टिम्बर। मैंने आपको 6 टाइप का टिम्बर था, और सिर्फ बहुत टाइप्स हैं, तो मेनली 6 टाइप का मैंने बताया आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में देखिए हर जगह डिफेक्ट होता है ना कुछ ऐसी चीजें आती है जिसके वजह से हमको उसको फेंकना पड़ेगा या उसका उस जगह पे यूज नहीं कर सकते। हर जगह कोई भी मटेरियल नेचर में कुछ भी हो, सब कुछ ना कुछ कमियां जरूर उसमें होती होंगी, कुछ ना कुछ, भले 1% आधा परसेंट कुछ ना कुछ कमी जरूर होंगी। तो इसमें टिम्बर में भी डिफेक्ट आते हैं। कौन कौन सा डिफेक्ट आते हैं? देखिए विंड क्रैक्स इन टिम्बर। विंड मतलब अगर तेज हवा के चलते क्या होता है, क्रैक हो जाता है। अगर तेज हवा चल रही है, तेज हवा के चलते क्या होता है, आउटर सरफेस जो बाहरी का सरफेस है वो क्रैक पड़ जाता है, मतलब दरारें पड़ जाती है। क्या होता है क्रैक मतलब क्या होता है, अगर ये कुछ पेड़ है ठीक, हवा की वजह से क्या हुआ, पीछे दरार फट गई, अगर फट गई दरार हो गई तो वो जितना का यूज नहीं होगा हमें, ये एरिया जितना बड़ी तो वीक हो गई, जो वीक हो गई तो यूज नहीं हमें, तो मतलब वो डिफेक्टेड है, उसको फेंकना पड़ेगा। बाकी तो वो तो अलग छोटी मोटी कई जगह यूज हो जाएगा, लेकिन उसमें डिफेक्ट तो आया ना, कुछ तो पार्ट को फेंकना पड़ा, कुछ पार्ट को हमको इग्नोर करना पड़ा ना, जिसको यूज हमारे प्रॉपर यूज में नहीं आया। तो क्या होता है, विंड क्रैक इन टिम्बर। सेकेंड, ट्विस्टेड फाइबर इन ट्विस्टेड फाइबर में, ट्विस्ट मतलब क्या होता है, टेढ़ा हो जाना ना। देखिए टेढ़ा, ट्विस्ट मतलब क्या होता है, किसी पेन को या किसी चीज को मोड़ देना, मुड़ जाता है। पेपर है, अगर कोई सपोज आपके पास ये बॉक्स है, बॉक्स पर घुमा दे, ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया ना, यही ट्विस्टेड होता है। मतलब हाई विंड की वजह से अगर तेज हवा है, तेज हवा की वजह से क्या हुआ, ये मुड़ गया। जब मुड़ जाएगा तो क्या हुआ, वो पोर्शन तो यूजलेस हो गया, उस पोर्शन में पूरा, अगर मैंने पेड़ खरीदा कहीं से, पेड़ खरीदा, एक सिंपल एक बढ़िया पेड़ है, तो अगर ट्री वुड है तो पूरा यूज कर लेंगे। लेकिन अब कहीं ये मुड़ा हुआ है, ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है, ट्विस्टेड है, तो क्या क्या उस केस में ये हमारा क्या वेस्ट हो गया। भाई कोई भी चीज बनाएंगे, सपोज आपको बेड ही बनाना है, विंडो बनाना है, डोर बनाना है, तो इसका तो बना नहीं पाएंगे। अगर बनाएंगे भी तो ऊपर का पूरा वेस्ट हो जाएगा, अंदर कुछ ही लेयर हम यूज कर पाएंगे। ये हो गया। रिंग्स गार्स मतलब कि कहीं पे जैसे पेड़ को फूला हो जाता है, देखते हैं कहीं पे पेड़ फूल गया, जाते कहीं पतला है, ज्यादा फूला हुआ है, तो वो होता है, मतलब स्वेलिंग हो जाता है, स्वेल मतलब फूल जाना। तो किसी वजह से जो डिफेक्ट है, ऐसे डिफेक्ट है जिसके वजह से क्या होता है, वो फूल जाता है। सपोज करिए ये यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर इस साइड बढ़ गया, फिर ऐसा ऐसा है, फिर इधर बढ़ गया ऐसा, मतलब एक अलग शेप ले रहा है। ठीक, ये हुआ डेडवुड, मतलब लकड़ी को जब काटे, डेडवुड में क्या होता है, किसी लकड़ी को अगर हम जब काटते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी पोर्शन आती है जो अंदर से हॉलो रहती है, मतलब अंदर से खराब हो चुका हो किसी वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से, जो अंदर से खोखला हो, तो खोखले वाले पोर्शन को तो फेंकना ही पड़ेगा। उसका तो यूज अगर कहीं पे करेंगे तो अगर वो डिफेक्टेड है तो हमेशा डिफेक्ट ही करेगा, नुकसान ही करेगा, हमें कुछ फायदा नहीं देगा। तो अंदर से जैसे गांठ कहीं पड़ जाता है, कोई गांठ बढ़ जाती है, जैसी चीजें क्या अंदर से कुछ सेक्शन खराब हो जाता है, कुछ पोर्शन। तो ये होता है हमारा डेडवुड। अब आया नॉट्स इन टिम्बर। टिम्बर में गांठ पड़ जाना, जहां पे गांठ पड़ जाता है टिम्बर में, नॉट्स इन टिम्बर, जहां से भी गांठ पड़ता है वो वहां उस पोर्शन से इजिली फट जाता है। और वहां पे जो वर्क अगर कोई काम कर रहे हैं ना,
कोई फिनिशिंग वाला है या काम ऐसे देखिए टिम्बर हमारा है, यहाँ पे गार्ड अगर पड़ गया, रॉड पड़ गया, तो ये जहाँ वर्क जिस पोर्शन सरफेस पे वर्क करेंगे जिस वहां पे ना, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। जो मशीन इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे ना, वो प्रॉपर वर्क वहां पे नहीं करेगा। ये मतलब गांठ पड़ जाना, वहां पे फट भी जाएगा इजिली। अब गांठ पड़ने का मतलब ऐसा तो नहीं प्रॉपर आएगा, हो सकता है ऐसे ऐसे जॉइंट है ना, फिर ऐसे जॉइंट आ गया, इस पोर्शन को ऐसे हो गया, देख रहा है, ये पोर्शन ऐसे, ये पोर्शन ऐसे जॉइंट है ऐसे, यहाँ काट के इसी तरह काट पड़ता है ना, ये जो यहाँ पे तो अटैच नहीं जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये मान लीजिए ऐसे ये सेपरेट हो गया, तो यहाँ तो वीक हो गया, अगर इधर से बेंड करेंगे तो टूट जाएगा इसलिए। तो ये होगा हमारा सेलोस, मतलब घाव, मतलब कि घाव टाइप का हो जाना, एक तरह से पॉइंट मतलब घाव टाइप का हो जाना। अगर उस पे स्किन पे बाहरी स्किन पे कोई घाव टाइप का हो गया तो भी डिफेक्ट होगा, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो था हमारा डिफेक्ट्स इन टिम्बर। जो डिफेक्ट्स इन टिम्बर का हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो गया टॉपिक ये। और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।